नमस्कार बच्चों। आज हम लोग विद्रता खंड के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। इन पंक्तियों में गुप्त जी विद्रता के माध्यम से प्रेम और भक्ति के आत्मिक सौंदर्य की स्थापना करते हैं और वे मानते हैं कि केवल कर्म से ही भगवत प्राप्ति नहीं होती, अपितु भक्ति भावना से ही उसकी प्राप्ति संभव है। यानी मन में ईश्वर के प्रति यदि प्रेम रूपी भावना है तभी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए विद्रता कहती है, श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया तो फिर क्या होता है इससे, कहीं रहे यह काया। विद्रता यहाँ अपने पति को संबोधित कर रही है और साथ ही कृष्ण के प्रति अपने असीम अनुराग भावना की ओर भी संकेत करती है। वो ये कहती है कि यदि यह मान लिया जाए कि वास्तव में मेरा मन श्याम के मधुर रूप पर ललचा गया है, तो फिर यहाँ यह भी स्मरण रखने की बात है कि महत्व मन का होता है और हमारा शरीर कहीं भी रहे पर मन जिसका है उसका ही हो जाता है। विद्रता के कहने का अभिप्राय यह है कि उसका शरीर भले ही कृष्ण के पास ना पहुंच सका हो, पर मन तो उन तक पहुंच ही चुका है। और अपनी इसी बात को सिद्ध करने के लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए विद्रता कहती है कि दूर मधुप को भी पराग निज पहुंचा दिया कुसुम ने, हे वेदज्ञ खेद इतना भी भेद न जाना तुमने। विद्रता यहाँ कहती है कि जिस प्रकार दूर से भी जो पुष्प की, फूल की जो सुगंधी है वो भौरे के पास आ जाती है, उसी प्रकार मुझसे दूर रहते हुए भी मेरा मन रूपी जो भ्रमर है वो कृष्ण रूपी कुसुम के पराग का पान कर रहा है। वो कहती है कि कितने आश्चर्य की बात है कि तुम वेदज्ञ हो, वेदों के ज्ञाता हो, रात दिन वेदों का पठन करने वाले हो, फिर भी तुम इस मर्म को, इस रहस्य को नहीं समझ सके। तुम मात्र पुस्तकीय ज्ञान में ही उलझे रहे, पर उस वेद के भीतर जो ब्रह्म निहित है उसको तुम बिल्कुल नहीं जान सके। यहाँ पर वो अपने पति से कहती है कि पुष्प रूपी जो कृष्ण हैं उनकी सुगंध चारों ओर व्याप्त है और जो भक्त रूपी जो भौरे हैं वो उस सुगंध से स्वतः ही आकृष्ट हो जाते हैं। अर्थात जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम है वह उनको ढूंढ ही लेता है। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि केवल दिन रात वेद अध्ययन करने से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार इस तरह के भाव को आगे व्यक्त करते हुए विद्रता जो है वो अपने पति से कह रही है कि तुमने कृष्ण को छैल छोकड़ा कहा है ना। छैल छोकड़ा कह के वो उसको बहुत ही साधारण मनुष्य मान रहे हैं। तो यहाँ पर विद्रता वो कहती है कि आपने कृष्ण का छैल छोकड़ा कहकर जो अपमान किया, उनकी जो उपेक्षा की, जो अवमानना की, वो निसंदेह बहुत ही निंदनीय कार्य है। यहाँ पर वो कृष्ण के महत्व को अंकित करती है और कहती है कि कृष्ण तो वास्तव में साक्षात प्रेम की प्रतिमा है। वो कहती हैं, छैल छोकड़ा कहो उसे तुम, प्रेम वाद्य वह बजता, जो जैसे भजता है उसको वह भी वैसे भजता। वो कहती हैं, विद्रता यहाँ पर अपनी बात को व्यक्त करते हुए कहती है कि कृष्ण तो वास्तव में अपने भक्तों के लिए सदैव एक प्रेम रूपी वाद्य हैं। वो अपने हृदय में अपने भक्तों के लिए सदैव प्रेम बसाते हैं और जो भक्त उनको प्रेम से याद करता है, कृष्ण भी उनको प्रेम से ही अपने हृदय में निवास देते हैं। तो ये जो प्रेम रूपी वाद्य सदैव उनके हृदय में झंकृत रहता है, यह बाजा बजता ही रहता है। भक्तों के प्रति कृष्ण का प्रेमपूर्ण व्यवहार हमेशा बना रहता है और जो उनका भजन जिस प्रकार करता है वह उसे भी उसी प्रकार ही अपनाते हैं। यहाँ पर विद्रता अपने पति से कहती है कि वस्तुतः भक्ति में विवशता नहीं होती, अपितु अपने आराध्य के प्रति पूज्य भाव होने से हमारा मन स्वाभाविक ही भक्ति की ओर अग्रसर होता है। साथ ही वो कहती है कि अनन्यता और पूर्ण आस्था भी
भक्ति के क्षेत्र में आवश्यक हैं। इसीलिए भक्त यह धारणा बनाकर चलता है कि वह जिस रूप से भी भगवान को पूजेगा या उसका पूजन करेगा, भगवान भी उसको उसी रूप में ही प्राप्त होंगे। लेकिन फिर वो अपने पति से कहती है कि अथवा तुम्हें दोष क्या, युगी ही यह द्वापर संशय का, पर यदि अपना ध्यान हमें है तो क्या कारण भय का। यहाँ पर विद्रता अपने पति को पुनः संबोधित करती है और कहती है कि तुम जो कृष्ण को ये दोष दे रहे हो, वो कहती है इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये जो द्वापर युग ही ऐसा है, ये युग संदेह और शंका का है। इस युग में संदेह की ही प्रधानता है और जो शंकाशील मनुष्य है वह स्वयं अपनी स्थिति ही भूल जाता है। तो जब उसको अपना ही ध्यान नहीं रहता तो स्वाभाविक है कि उसे हर बात पर ही शंका होती है। बच्चों, यहाँ पर एक बात यह स्पष्ट जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कवि ने यहाँ पर द्वापर का अर्थ संशय मानकर स्पष्ट करना चाहा है कि द्वापर युग में मानव मात्र की भावनाएं संशय से युक्त हो गई थीं और इसीलिए सद्कर्म भी यहाँ पर कभी कभी शंकापूर्ण दृष्टि से ही देखा जाता था। और साथ ही इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि कवि ने कृष्ण को एक लोक उपकारी, एक समाज सेवी मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कवि कहता है कि द्वापर में हम भले ही चारों ओर संशय देखें और संशय देखने के कारण ही शायद मनुष्य जो है वो नारी के प्रति भी शंकालु ही रहता है, लेकिन यदि हम सच में यदि सच में जैसे आखिरी पंक्ति में आप देखिए कि उन्होंने कहा है कि यदि अपना ध्यान हमें है तो कारण क्या भय का। यहाँ पर वो कहते हैं कि यदि मानव में विश्व कुटुंब की भावना आ जाए, हम सभी अपना ध्यान स्वयं रखें, तो फिर इस प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होगी, सारी समस्याओं का समाधान सहज ही हो जाएगा। इसी प्रकार कृष्ण को लोक उपकारी मनुष्य मानकर गुप्त जी यहाँ पर उनका गुणगान करते हैं और कहते हैं कि हुए वत्स धेनुक वध से वे गो घातक हत्यारे, तुम शुचि पशु बलि पर ही जिनके सप्त तंतु हैं सारे। विद्रता कहती है कि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, अपितु उन्होंने वत्स और धेनुक जैसे गो घातक हत्यारे राक्षसों का वध कर समाज की पीड़ा को दूर किया है और इसीलिए कृष्ण राक्षसों का संहार करने वाले समाज कल्याण के लिए प्रयत्नशील एक महापुरुष हैं। विद्रता यहाँ पर ये बताना चाहती है कि जो वत्स था वो एक बछड़ा था जिसने वत्स का रूप धारण कर वो गायों के बाड़े में मिल गया था और इस प्रकार गौ हत्या करता था। उसी प्रकार धेनुक भी एक गधा था और एक असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था, जो ग्वाल बालों के साथ उनके साथ में शामिल होता था और उनको बहुत अत्यधिक परेशान किया करता था, उनको बहुत सताता था। तो इस प्रकार वत्सासुर और धेनुकासुर का वध जो है कृष्ण ने करके लोक सेवा का कार्य किया था। इसी भाव को व्यक्त करते हुए जो विद्रता है वो अपने पति से कहती है कि तुम तो यज्ञ में तुम शुचि पशु बलि पर ही जिनके सप्त तंतु हैं सारे, कि वो कहती है कि तुम तो यज्ञ में पशु बलि करते हो। सप्त तंतु यानी यज्ञ के जितने भी विधान हैं उनमें तुम निरीह पशुओं का वध करके अपने आप को तुम शुचि बहुत अधिक पवित्र मानते हो और तुम समझते हो कि तुमने जो ये कार्य किया उससे तुम्हें ईश्वर की स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और कृष्ण के इस प्रकार के कार्य को जिसमें उन्होंने सच में समाज का कल्याण किया, लोकहितकारी कार्य किया, उस कार्य को तुम उपेक्षा की दृष्टि से देखते हो।
वो कहती है तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ने जिस वत्सासुर और धेनुकासुर राक्षसों का वध किया है वह वास्तव में साधारण राक्षस नहीं थे, अपितु समाज के लिए वे अत्यधिक ही घातक थे। और सच तो यह है कि समाज के लिए कृष्ण एक लोक उपकारी मानव की आवश्यकता है, जो लोकहित के लिए किए जाने वाले यज्ञ में इन दानवों की बलि दें। लोक यज्ञ में ऐसी बलि दें हो तो ऐसे मानव। कृष्ण ऐसे ही महामानव हैं जिन्होंने लोक यज्ञ में, समाज कल्याण में ऐसे दानवों की बलि दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी ने इन पंक्तियों में कृष्ण के लोक उपकारी समाज सेवी रूप को ही अंकित किया है और कृष्ण की एक नवीन रूप में उन्होंने व्याख्या इसमें प्रस्तुत की है। इसी प्रकार इस भाव में जो हम पढ़ते हैं बच्चों, इसमें भी हम देखेंगे कि इन पंक्तियों में विधृता कहती है, वो कहती है कि इस पृथ्वी को ही स्वर्ग मानो, ये धरती ही स्वर्ग है। वो अपने पति से कहती है कि जिस स्वर्ग की कामना के लिए, इच्छा के लिए आप यज्ञ करते हैं, पशु बलि देते हैं, वास्तव में स्वर्ग तो यहीं पर ही है। और वो कहती है कि जो आतताई आतंकी व्यक्तियों का विनाश ही वास्तव में लोक नेता का लक्ष्य होना चाहिए। विद्वता कहती है, रहे लोक की व्यथा, वेद की कथा कहो मुँह धोकर। विद्वता यहाँ पर अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा वेद ज्ञानी समझते हैं और कर्मकांडी होने का दावा करते हैं, परंतु वेदों के विवाद में ही उलझे हुए हैं, इसीलिए आप सांसारिक कष्टों की किंचित मात्र भी चिंता नहीं करते। यानी लोक की जो व्यथा है उससे आप जरा भी परिचित नहीं हैं। आप यह जानना नहीं चाहते कि इस सृष्टि में कौन कौन सुखी है और कौन दुखी है। यहाँ पर विधृता कहती है कि जो लोकहित का कार्य है वो सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद ही वेद या वेद अध्ययन की बात होनी चाहिए। वो कहती है स्वर्ग की प्राप्ति केवल वेद अध्ययन करने या यज्ञ अनुष्ठान से नहीं होती, किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है इसी नरक से होकर। वो कहती है कि अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो आपको इस धरती पर, इस नरक समझे जाने वाली धरती से होकर स्वर्ग का जो मार्ग गया है, अर्थात मनुष्य इस पृथ्वी पर उत्तम कर्म करता है तभी वो स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस पृथ्वी की व्यथा दूर करने पर ही मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त हो सकेगा। विधृता यहाँ अपने पति से कहती है कि सांसारिक हित और समाज कल्याण की दृष्टि से प्रत्येक आतताई आतंकी का वध होना ही चाहिए, और कोई भी आतताई ऐसा नहीं है जिसका वध ना किया जाए, तथा शक्तिपूर्वक आतताइयों का वध ही उचित है। लेकिन आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग हिंसात्मक यज्ञों में किया है। वो कहती है कि कृष्ण ने वत्सासुर और धेनुकासुर का अंत करके, उनका वध करके जो कार्य किया उसके लिए बहुत ही साहस और शक्ति चाहिए। शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ। वो अपने पति से कहती है कि इस प्रकार समाज कल्याण का कार्य करते हुए वास्तव में आतंककारी दानवों का अंत करने के लिए शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, लेकिन आपके लिए तो जो साहस का कार्य है वो केवल यज्ञ में निरीह पशुओं की बलि देना ही है। इस प्रकार के हिंसात्मक कार्य को ही आप साहस मानते हैं और आप ये मान कर चलते हैं कि इनसे ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर गुप्त जी ने पृथ्वी को ही स्वर्ग का मार्ग मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति को लोकहित की प्रेरणा दी है। बच्चों, इसके आगे के भी कुछ महत्वपूर्ण अंशों का भावार्थ हम लोग कल पुनः करेंगे। धन्यवाद।